नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल लॉ इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग आपके एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है उनके बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम लोग आपके इम्पोर्टेंट 12 मार्कर के क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ अपनी ओन रिसर्च भी बनाए रखें, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, तीसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, चौथा है रतलाम म्यूनिसिपैलिटी केस, पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट एक्ट, छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफेंसेस बाय कंपनीज अंडर एयर एक्ट, आठवां है ग्रांट ऑफ ऑथोराइजेशन अंडर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, नौवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलियम गैस लीक केस, जिसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस भी कहा जाता है या फिर एमसी मेहता केस को ओलियम गैस लीक केस कहा जाता है। दे बोथ आर वन एंड द सेम। दसवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट। 11वां क्वेश्चन है इको लेबलिंग स्कीम एंड इको मार्क। 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीआरजेड मैनेजमेंट एंड क्लासिफिकेशन। 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट। और इसी के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स को देखें और इनके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर भी आप अपनी ओन रिसर्च करें। अभी हम लोग देखते हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दूसरा है इवेल्युएट द प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर क्रिमिनल लॉज। इसमें आपको सीआरपीसी और आईपीसी इन दोनों का रेफरेंस देना होगा। और तीसरा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स अंडर वाटर एक्ट 1974, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे उनको भी बताने होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी ये सवाल आ सकता है क्योंकि एग्जामिनर को दो सब्जेक्ट को एक साथ लाना पसंद है, यानी इस क्वेश्चन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एनवायरमेंटल लॉ इन दो सब्जेक्ट की सिनर्जी लानी होगी। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैलिएंट फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट, एयर एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट। तो आपके सिलेबस में 5 एक्ट है, पांचों के पांचों बहुत ही छोटे एक्ट है। आप इसे 5 दिन में निपटा सकते हैं या फिर 1 वीक में निपटा सकते हैं। तो आपको इन पांचों एक्ट की अपने ओन वर्ड्स में एक एक पेज की समरी लिखनी होगी। लेकिन आपको 5 के 5 एक्ट 12 मार्क्स के लिए नहीं पूछे जाते। आपको 12 मार्क्स के लिए कोई भी 2 एक्ट की या फिर मैक्सिमम 3 छोटे एक्ट की समरी पूछी जा सकती है। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन ऑफ एमिशन सैंपल्स एंड एनालिसिस अंडर वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स सैलिएंट फीचर्स। इसमें आपको द यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनके ऊपर भी एक रेफरेंस डालना होगा। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और आपको इनमें से रिलेवेंट जो होंगे वो गोल्स एक्सप्लेन करने होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उनके जो आइकॉन्स है वो भी ड्रॉ करें, इससे और ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलैबोरेट वेरियस पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड अंडर वाटर एक्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पांचों एक्ट में जो भी अथॉरिटीज होंगी उनके पावर्स एंड फंक्शंस के ऊपर आप एक नजर बनाए रखें और इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। I hope you liked it. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.